से मिला देता है। हम इश्क वाले हैं, मेरा ईमान है, मेरा ईमान है। मैयत के नाम पे हम मिलाद करते हैं, हम जाने वाले के नाम पे मिलाद करते हैं। जाने वाला चला जाता है, जाने वाले दुनिया से चली जाती है, उनके गम में रोने वाला बेटा रोता है, खानदान रोता है, रिश्तेदार रोता है, जाने वाला रोता है। कभी पोते की शक्ल में पोता रोता है, कभी नाती रोता है, कभी नतनी रोती है। मगर मैयत के चेहरे को जैसे कफन हटा के देखा जाता है तो जिंदों से ज्यादा उसका चेहरा चमकने लगता है। गोया उनकी रूह, उनकी आत्मा से आवाज आती है, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर सुन लो, मरा नहीं हूँ। ख़मे नबी में लिबास से हस्ती बदल गया है। मैं जिंदा था, मैं जिंदा था, जिस तरह चाहता लिबास पहन लेता, जहां चाहता नहा लेता, जो साबुन चाहता इस्तेमाल कर लेता। लेकिन सुन, आज मैं मरा नहीं हूँ। ग़मे नबी में लिबास से हस्ती बदल गया है। ऐसा बदला है, ऐसा बदला है, गोया नबी की सुन्नतों के सांचे में ढल गया हूँ। अब रंग बिरंग कपड़ा नहीं, वही कपड़ा पहनूंगा जो मेरे नबी को पसंद है, वही अतर लगाऊंगा जो मेरे नबी को पसंद है, वही पानी से नहाऊंगा जो मेरे नबी को पसंद है। पता चला जब बंदा नबी के इश्क में सरशार होता है, समझो वही बंदा जन्नत जाने का हकदार होता है। तो मीलाद में आना ये बड़ी किस्मत वालों की बात है, बड़ी फिरोज बख्ती की बात है मेरे दोस्त। इसलिए तो लोग कहते, बहुत सारे लोग ताना देते हैं, तुम मिलाद करने वाले हो, रात भर जागने वाले हो, मरोगे कब्र में कीड़े पड़ेंगे, कब्र में अज़दहा मुसल्लत होगा, कब्र में आजाद मुसल्लत होगा, आजाब मुसल्लत होगा। मैं कहता हूँ नादान, उनके कब्र में कीड़े पड़ेंगे जिनका सीना इश्क़े नबी से खाली होगा, मगर जिनका सीने में इश्क़े बिलाली का रंग चढ़ा होगा, उनके कब्र भी मुनव्वर होंगे, उनका हश्र भी मुनव्वर होगा। तभी तो शायर कहता है, कौन कहता है कब्र में अंधेरा होगा, मेरे सरकार आएंगे तो कब्र में उजाला होगा, मेरे सरकार आएंगे तो कब्र में उजाला होगा। कब्र की रात क्या रात होगी, दीवाना घबराता नहीं। आज हमें डर लगता, कब्र में सवाल होगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन, मा दीनुका, तेरा दीन क्या। तो हम खुट्टा जानने वाला, उर्दू जानने वाले, हिंदी जानने वाले जवाब कैसे देंगे? तो जानते हैं जवाब इल्म की बुनियाद पर नहीं दिया जाएगा, जवाब अकीदे की बुनियाद पर दिया जाएगा। इसलिए कहता है जमाना, दीवाना कहता है, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन आते हो कब्र में तो आओ, वही आका होंगे, वही बात होगी। तो सरकार के बारे में एक कसीदा तुलसीदास ने रमाशंकर के 12 कंडी छठी कांडी के अंदर नबी की नात लिखा है। मुसलमानों जरा जिंदा दिल है तो बोलो सुभान अल्लाह। वो माथे पे चंदन का टीका लगा के बोलता है, हम गौसे आजम के इश्क में क्यों नहीं बोलेंगे, गरीब नवाज की मोहब्बत में क्यों नहीं बोलेंगे। इसलिए मुसलमानों इतना बोलो दुनिया को मालूम हो जाए, बोलने वाला बंदा हर जगह कामयाब होता है। अब सुनिए, मैं बताता हूँ क्या कहा उसने। कहता, यहन महत कुछ बात करा तू वेद पुराण सतत सदबाजू, देश अरब बरगलता सुहाए सोथल भुंग सनु खगरावे, राजनीत भूपरीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे, बरस सहन सब सुंदरम होई, जह के बाद ना पावे कोई, जितने सुंदरम तह के सत छारी, उनके बौन सुबह बवहारी, उगम निगम सीती झूपारा, अपने अभाव निमट बजारा, तब सब मिले उदष्ट तसोई, सुसा जगत सर सरे निहाय, बिना चार विचार हनी भजो नाम मर मिठे कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिंदु जग गुर ज्ञान न होई, तुलसी भजो भजन सत गोई, बिन मोहम्मद पार न होई। कहता सबका कोई ना कोई गुरु है, जमाना नाश करता है, मैं ऐसा हूं तो मेरा गुरु कैसा होगा, मैं ऐसा हूं मेरा गुरु कैसा होगा। फिरोज बहुत अच्छी नकाबत करते हैं, मगर इनका गुरु इनसे अच्छा बोलता होगा। नासिर अतर बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मगर इनका गुरु इनसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ते होंगे। सबका कोई ना कोई गुरु होता है, लेकिन मेरा नबी ऐसी जात है जिनका कोई गुरु नहीं। रब ने मेरे नबी को कुल कायनात का गुरु बनाकर पैदा, रहमान वल्लमल कुरान, रब ने मेरे नबी के सीने में कुरान उतार दिया और यही कुरान में सब मौजूद है। इसलिए जमाना जितना चाहे नबी की अजमत को घटाने के लिए, कसम खुदा के सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, नबी का जिक्र खत्म नहीं होगा, नबी की बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि रब ने मेरे नबी का जिक्र बुलंद किया। रब ने कुरान में कह दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपका जिक्र बुलंद किया। अगर कोई दुनिया वाला किसी को 5 साल के लिए
मुखिया बनाता है, फिर वो पद से निकल जाता, फिर वो नीचे चला जाता है। लेकिन रब जिसको बढ़ा दे उसको कोई घटा नहीं सकता। हजरत बिलाल को बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया, जब तक दुनिया बाकी रहेगी बिलाल का नाम रब बढ़ाता है, उसका नाम बढ़ जाता। रब ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपका जिक्र बुलंद किया। कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया। मुस्तफा तुम नजरें उठा देते हो, मैं कुरान उतार देता हूँ, ये तेरा जिक्र है। हुजरा आयशा में आराम करते हो, मैं कुरान उतार देता हूँ। तुम गारे हिरा में सोते हो, मैं कुरान उतार देता हूँ। मुस्तफा तेरा मकाम इतना ऊंचा है, नजरें उठाओ कुरान उतर जाए, नजरें झुका के चलो, मैं तेरी उम्मत के लिए उसे सुन्नत बना देता हूँ। और तुम जहां कदम रख दो, मैं दुनिया के लिए उसे जन्नत बना। यही वजह मेरे नबी जहां आराम कर रहे, वो जगह का नाम रियाजुल जन्ना है, जन्नत का टुकड़ा है। जिसे दुनिया में जन्नत का मजा चाहिए, वो मदीना जाके देख लीजिए, आज भी जन्नत की खुशबुएं मदीने से। सारे किताबों में प्रशंसा मौजूद है, तारीफ मौजूद है। यही वजह है हम एक अल्लाह की इबादत की बात करते हैं तो तुलसीदास ने नक्शा खींच के हिंदू भाइयों का अकीदा दे दिया। कहता है बिन पुद चले सुने बिन काना, कर बिन करे करे फिर ना, आने निरहत शकल रस भोगी, बिन बारिन पकायल जोगी। कहता सबका कोई ना कोई शक्ल सूरत है, रब वो है जो सबको शक्ल देता, वो शक्ल से पाक है, उसी को निराकार निचित्र निरेखा लामहदूद अल्लाह कहते हैं। अल्लाह के जाती नाम क्या? अल्लाह। अल्लाह बाकी सिफाती नाम रहमान, रहीम, मलिक, कुद्दूस, सलाम, मुहैमिन, अजीज, जब्बार, मुतकब्बिर, ये सब अल्लाह का नाम है। और याद करने वाले मुसलमानों याद रखो, ये इसाले सवाब की महफिल है। आप इस महफिल में बैठे हो, नबी का नाम याद रख लिया और नबी के नाम के सदके रब ने आपकी मगफिरत कर दी। आप भी बख्शा जाओगे, आपका खानदान बख्शा जाएगा। मैंने कुरान में पढ़ा, देखा एक तरफ अल्लाह का नाम, दूसरे तरफ देखा नबी का नाम। वो नबी का नाम मैंने सीने में रखा। कोई पैसा वाला जब मदीने को जाता है, गरीब तड़पता है, लाचार तड़पता है, बेकस तड़पता है, काश मेरे पास भी दौलत होती, काश मेरे पास भी सरबत होती, हम भी मदीना जाते, हम भी नबी का तैयार देखते, हम भी काबे का तवाफ करते। मगर गरीबों को रब ने मुज़्ज़े जाफिज़ा कुरान की सूरत में नबी के नाम को इसमें आज़म वो इसमें आज़म क्या है? मुसलमानों याद रखो, मेरा ईमान है अगर मुजाहिद की वालिदा दुनिया से गई है, खताओं का समंदर लेकर गई होगी, खताओं का पुतला बन के गई होगी, नबी के नाम के सदके अल्लाह उनकी गुनाहों को पल भर में माफ क्या है, मैं उंगलियों में गिनाता हूँ, याद रख लो। वो नबी के नाम की बरकत ये होंगे 40 दिन अल्लाह तौफीक दे इमाम के पीछे बाद जमात नमाज अदा करना और नमाज के बाद ये दुआ मांगना जो मैं बताता हूँ, वो नबी के नाम पढ़ना, वो नबी के नाम की बरकत है। आसमान ठहरा हुआ है, ज़मीन में करार हासिल है। वो नबी का नाम क्या है? मोहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हशीरुन रशीदुन मशूदुन बशीरुन नज़ीर दाइन शाफिन हादिन महदिन माहिन मुंजिन नाहिन रसूलुन नबियुन उम्मियुन तहामियुन हाशमियुन अब्दहियुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा मुज्तबा तासीर मुर्तजा हामिम मुस्तफ़ा यासीन औला मुजम्मिल वलियुन मुदस्सिर मतीनुन मुसद्दिकुन तय्यबुन नासिरुन मंसूरुन मिसबाहुन आमिरुन हिजाजियुन निजारियुन कुरैशियुन मुज़रियुन नबियुन तौबा हाफिजुन कामिलुन सादिकुन अमीन अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजीउल्लाह सफीउल्लाह खातिमुल अंबिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुख्तसिदुन रसूलुर रहमा कवियुन हफीयुन मामूनुन मालूमुन हक़्क़ुन मुबीनुन मतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन यतीमुन करीमुन हकीमुन सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शिरुन मुज़क्करुन मुतहहरुन करीबुन खलीलुन मदून जवादुन खातिमुन आदिलुन शहीरुन शहीद रसूलुल मलाहिम। ये नबी का नाम इतना रोशन है, इतना रोशन है, मेरा ईमान कहता है इस नाम के सदक़े में सारा जहान रोशन।